वर्ष 2022 की सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। और मेरे पीछे आज देख सकते हैं आप देवभूमि उत्तराखंड के ये खूबसूरत पहाड़। ये कोई ऐसे पहाड़ नहीं, ये देवीय पहाड़ है जहाँ भगवान कार्तिक स्वामी की जन्मभूमि है, जहाँ भगवान कार्तिक स्वामी आ बसे हैं। ये वही क्रौंच पर्वत है, ठीक सामने पे आपको दिखाई दे रहा है। और उसी क्रौंच पर्वत के ठीक नीचे से जो ये खूबसूरत प्रकृति का दृश्य है, उन्हीं प्रकृति के बीच से जो बांध के पेड़ होते हैं, उन्हीं से कलकल होते हुए ये जो अमृत धारा आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे, मैं आपको बता दूं, ये इतना स्वच्छ और निर्मल जल है कि जो औषधि से निर्मित है। यह पानी कोई साधारण पानी नहीं है, ये हमारी देवभूमि भगवान कार्तिक स्वामी के चरणों से होते हुए जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, जहाँ घनघोर जंगल है, बांध के वृक्ष हैं, उन जड़ों से होते हुए ये पानी आप देख सकते हैं। कहीं भी आपको मिलेगा नहीं कहाँ से ये पानी, और सीधे यहाँ पे निकलता है। निकलने के बाद ये यहाँ पे आ जाता है, और जो यात्री लोग इधर उधर जाते हैं, अगर उनको प्यास लग जाती है तो वो इस पानी से अपनी प्यास भी बुझा देते हैं। यह एक अमृत का काम करता है। न जाने कितने लोग इस पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। और आज मैं आ रखा हूँ इसी प्रकृति के बीच में, जहाँ भगवान कार्तिक स्वामी की डांडी है। यहाँ से आज मैं आपको अपने गांव की ओर ले चलूँगा। 2022 का मेरा यह फर्स्ट ब्लॉग रहेगा, विलेज टूर। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि देवभूमि उत्तराखंड के जो गांव होते हैं वो हमेशा प्राकृतिक सौंदर्यता से भरे हुए हैं। और हर गांव में जहां भी जाए आप, वहां भगवान के आपको सुंदर सी दिव्य तीर्थ स्थल मिलेंगे। आज मैं भी आपको अपने इस प्यारे से गांव में घुमाने जा रहा हूं। जो मेरा गांव है जगोट, वो एक ऐसी चोटी पे बसा हुआ है जो अपने में प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण है। ठीक उत्तर की दिशा में भगवान भोलेनाथ यानी केदारनाथ जी का धाम है। पूरब दिशा में ठीक भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिक स्वामी का दिव्य मंदिर कार्तिक क्रौंच पर्वत के नाम से जो प्रसिद्ध है। और बाईं हाथ की तरफ माँ कालिंका का दिव्य मंदिर है। दाहिने हाथ की तरफ भूतेर महादेव का मंदिर है। और ठीक प्रवेश द्वार से अंदर आप जैसे जाओगे वहाँ पे भगवान जाग देवता का मंदिर है। और चारों तरफ से देवताओं से घिरा हुआ एक गांव, ग्राम सभा जोगोट, जिसको मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। आशा है कि आपको देवभूमि उत्तराखंड के इस छोटी सी पहल जो मैं शुरू कर रहा हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड के गांव कैसे होते हैं, इसकी शुरुआत मैं आज अपने गांव से कर रहा हूँ। तो चलते हैं, मेरा गांव कैसा है। एक छोटी सी कोशिश है देवभूमि उत्तराखंड के इन पहाड़ों के गांव दिखाने के लिए। और ये देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे, ये ही रोड जाती है हमारे गांव के लिए, जो प्रधानमंत्री रोड है। और इसी से शुरू, अब यहाँ से जब हम चलेंगे तो मैं आपको बताऊं कि क्या क्या यहाँ से होते हुए कौन कौन से दिव्य मंदिर लगते हैं और कैसे मेरे गांव का प्यारा सा प्राकृतिक सौंदर्यता है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दर्शन करवाते हैं भगवान कार्तिक स्वामी की। तो मैं भगवान कार्तिक स्वामी की डांडी से होते हुए पहुंच चुका हूं, जहां हमारे गांव का प्राथमिक विद्यालय भी है। ठीक सामने पे वहां पे भगवान कार्तिक स्वामी का दिव्य मंदिर भी है। और ठीक मेरे बाएं हाथ की तरफ ठीक सामने पे देख सकते हैं प्यारा सा गांव है। आप गांव पर देख सकते हैं कितने खूबसूरत डांडी पे बसा हुआ, चारों तरफ का जो सौंदर्यता है वो प्रकृति से भरा हुआ। ठीक गांव के पीछे आप देख सकते हैं जो डांडिया है वो हमारे गांव पे चार चांद लगा रही है। तो आगे यहाँ से बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करवा लेता हूँ, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या दृश्य पड़ते हैं हमारे गांव के लिए और कौन कौन से दिव्य तीर्थ स्थल है। तो सबसे पहले चलते हैं भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने। तो आपको बताया था मैंने कि मैं गांव आने से पहले जो हमारे रास्ते के ठीक नीचे विद्यालय है, जिस विद्यालय में मैंने भी पढ़ा है, उस विद्यालय के ठीक सामने पे भगवान कार्तिक स्वामी का दिव्य मंदिर है। ये सामने पे भगवान कार्तिक स्वामी का मंदिर है। और जो भी विद्यार्थी यहाँ आते हैं सबसे पहले भगवान कार्तिक स्वामी को नमन करते हुए आगे का
जो प्रार्थना स्थल है अपनी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जितने भी गांव पड़ते हैं उस गांव में भगवान कार्तिक स्वामी का एक मंदिर जरूर है, क्योंकि हर किसी का भगवान कार्तिक स्वामी के प्रति बड़ी आस्था है। और भगवान कार्तिक स्वामी का जो दिव्य मंदिर है वो आपको बताया ऊपर क्रौंच पर्वत, जहाँ बड़ा दिव्य मंदिर है। एक दिन मैं आपको जरूर भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर में ले जाऊंगा, जहाँ आजकल बर्फबारी भी पड़ी है। और विद्यालय प्रांगण आप देख सकते हैं ऐसे स्थान पे है जहाँ चारों तरफ खुला स्थान है। ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा हुआ यह विद्यालय। देखिए ठीक सामने पे गांव दिखता है और गांव के ठीक बाईं तरफ की तरफ देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा हुआ यह हरा भरा जंगल, जिसमें अनेक प्रकार के वनस्पति पाई जाती है। बांज, बुनास, अयार आदि न जाने कितने वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें औषधियों से भरा हुआ यह जंगल है। और जंगल के ठीक नीचे पे आप सड़क देख सकते हो और सड़क से मात्र 50 दूरी पे यह मेरा विद्यालय है, जिस विद्यालय में भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन मैंने आपको करवाए हैं। तो इससे आगे बढ़ते हैं अब हम गांव की ओर। तो गांव का जो विद्यालय था जिसमें मैंने शिक्षा ग्रहण किया है, इस विद्यालय में मैं आपको लेके आया हूँ। और आगे बढ़ते हैं पहाड़ के गांव कैसे होते हैं और कितना प्यारे सौंदर्यता से भरे होते हैं। भगवान कार्तिक स्वामी के दर्शन करने के बाद हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहां से मेरा ठीक पीछे गांव का जो दृश्य है वो और भी खूबसूरत दिखाई देता है, क्योंकि वहां से जरा दूर था और यहाँ से काफ़ी करीब दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं गांव की जो महिलाएं हैं, सुबह का समय है, लोग अपने गाय और बैलों के साथ जंगल को जा रहे हैं और साथ ही जो उनके पीठ पे वो रखा हुआ उसे स्वाल्टी बोलते हैं, तो उस स्वाल्टी पे घास पिलाते हैं। और अगर आप मेरे गांव का नाम जानने के लिए उत्साहित हैं तो यहाँ पे एक बोर्ड है जहाँ पे लिखा हुआ है यानी जगोट लिखा हुआ। और हर गांव में आपको कुछ ऐसे लड़के मिलते हैं कि जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए वो अपना अहम योगदान देते हैं। तो ये देख सकते हैं प्यारा सा बोर्ड था और जिसपे पत्थरों से पूर्ण रूप से तोड़ रखा है। तो कहीं हर गांव में ऐसे लड़के मिलते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे गांव में है, हर जगह मैंने देखा है। कहीं पे किलोमीटर लिखा रहता है, 10 रहता है तो 10 की जगह पे 2 कर देते हैं, और जो अनजान व्यक्ति आता है तो वो 10 न सोच के 20 कर देते हैं। मैंने कहीं जगह किलोमीटर देखा है, तो उनको भी चेतावनी देता हूँ कृपया ऐसा ना कीजिए। कहीं पे ऐसा हो जाता है कि कोई अनजान व्यक्ति 10 किलोमीटर की जगह से 20 किलोमीटर देख करके फिर वो वहाँ से वापस आ जाता है। तो ये एक दुर्भाग्य है हमारे पहाड़ों का। और यहाँ से मेरा गांव दिखता है, ये देखिए आप, अब देखिए काफ़ी करीब से ये मेरा गांव है। ये यहाँ से प्रधानमंत्री रोड जा रही है और प्रधानमंत्री रोड पे ठीक उस साइड से हमारी 2 रोडें आती हैं, एक प्रधानमंत्री रोड और एक अंबेडकर मार्ग रोड। तो वो जा कर के हमारे वहाँ पे मिलती है जहाँ पे हमारी दुकानें भी हैं, बाजार शुरू होता है। और ये रोड एक तरफ से यहाँ से होकर के पिल्लू गणेश नगर चली जाती है और वहीं से एक रोड बेटबगर से होकर के वहाँ पे मिलती है। और ठीक सामने पे गांव है। गांव पेड़ के होने के कारण ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं तो गांव का जो दृश्य है बहुत सुंदर है। ठीक गांव के ऊपर पे आप 2 खंबे खड़े दिखाई दे रहे होंगे आपको, वो एक एयरटेल और एक जियो का नेटवर्क है। ठीक जहाँ पे आपको एयरटेल के टावर दिखाई दे रहे वहाँ पे माँ भगवती कालिका का दिव्य मंदिर है, जो कालिका भगवती माता कालिका के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं से 2 मीटर दूरी पे नीचे आते हुए भगवान पांडव देवताओं का मंदिर है, जो कि गांव के सबसे ऊपर चोटी पे बसे हुए हैं, जिसे हमारे यहाँ कोट के नाम से दिया जाता है। वहाँ पे का नाम कोट है। और जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार के आगे पे भगवान जाग देवता का दिव्य मंदिर है। तो चलते हैं भगवान जाग देवता के दर्शन कराते हैं। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं अपने गाँव के मार्केट पे, जो कि हमारा ये गांव का मार्केट है। ये सामने पे हमारे गांव की दुकानें हैं, ये संपूर्ण दुकानें। और गांव के दुकान के ठीक सामने पे ये देख सकते हैं प्यारा सा फील्ड है, जिसे हम वॉलीबॉल का प्रांगण कहते हैं। और साथ ही वहाँ पे एक बड़ा मंच है, जो कि इस क्षेत्र के जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं वो इसी मंच पे होते हैं। काफ़ी अच्छे प्रोग्राम होते हैं। और यहाँ से जो दृश्य दिखता है गाँव के साथ साथ जो क्षेत्र के दृश्य दिखते हैं, मैं आपको बता दूँ। सामने पे देखिए ये मालकी, मणिगु, राजकीय इंटर कॉलेज मणिगु भी है, भटवाड़ी और अनेक गांव पड़ते हैं। और यहाँ सामने से देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं। ये हमारी प्रधानमंत्री रोड है, जहाँ से होकर के गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं। और ये मिलती है हमारे सीधे
ग्राम सभा पिल्लो में, और ये रोड चली जाती है सीधे पिल्लो होकर के ये मिल जाती है आपकी चंद्रापुरी में। और यहाँ से हम फिर आगे अपने गांव के लिए प्रवेश करते हैं। तो सामने पे मेरे गांव का बोर्ड आपको दिखाई देगा। तो यहाँ बता दूँ मैं आपको, ये है मेरा प्रवेश द्वार। ग्राम सभा जगोट आपका हार्दिक स्वागत करती है। प्रवेश द्वार से आप अंदर जाओगे तो गांव के लिए काफ़ी चौड़ा मार्ग है, जहां हमारे ये यहाँ भी ये दुकानें हैं और इन सारी भी दुकानें हैं। गांव के दोनों तरफ बाजार पड़ता है। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा पार्किंग है, जहाँ पे गांव के लड़के अपनी बाइकें खड़ी करते हैं। तो यहाँ से गांव तक के लिए हम बाइक में भी जा सकते हैं। तो गांव तक पहुँचने के लिए लोग बाइकों का सहारा भी लेते हैं। और आपको बता दूं, गांव तक जो सामान पहुंचाया जाता है वो घोड़ा और खच्चरों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी चौड़ा रास्ता है। और गांव प्रवेश करने से पहले जो गांव का इष्ट देव है श्री जाग देवता, तो सबसे पहले भगवान जाग देवता के भी हम आपको दर्शन करवाते हैं। चुका हूँ मैं भगवान जाग देवता के इस दिव्य प्रांगण में, जो कि गांव का एक आस्था का केंद्र है। गांव में प्रवेश करने से पहले हम भगवान जाग देवता के प्रांगण में शीश झुकाते हैं और इसका आशीर्वाद लेने के बाद फिर हम अपने घर की ओर जाते हैं। जितने भी लोग श्रद्धालु आदि जो भी आते हैं इस रास्ते से गुजरते हैं, तो सबसे पहले भगवान जाग देवता का मंदिर में सर झुकाते हैं और अपनी जो चढ़ावा होती है, जिसे भेंट होती है, उसे भगवान जाग देवता के मंदिर में भेंट करते हैं और उसके बाद आगे जाते हैं। और ये प्रांगण देख सकते हैं भगवान जाग देवता का, काफ़ी बड़ा प्रांगण है। और यहाँ सामने पे भी सुंदर सी क्यारियाँ खिली हुई है। और यहाँ पे देखिए घंटियाँ, जो ये घंटियाँ आपको दिखाई दे रही है, ये श्रद्धा और भक्ति का एक आस्था का प्रतीक है, जो भक्तों के द्वारा चढ़ाया गया है। और सामने पे आप यहाँ पे से अब गांव हमारा शुरू होता है। सामने पे गांव दिखाई देने बैठ गया है। और यहाँ से आगे हमको दो रास्ते पड़ते हैं गांव जाने के लिए। एक हम धार के रास्ते से होते हुए अपने घर की ओर गुजरते हैं, और एक यहीं पे हमारा सीधे गांव चले। और मेरा जो मकान है ये सामने पे है, वहाँ से गुजर सकते हैं। और यहाँ अब आपको बता दूँ मेरे गाँव किस जगह पर बसा हुआ। सबसे पहले भगवान जाग देवता का प्रांगण हो गया। उसके बाद यहाँ बाएं की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे भगवान भूतेधर देवता का प्रांगण हो गया। और गांव के ठीक ऊपर सर में भगवान पांडव देवता और माँ कालिका का मंदिर है। और ठीक इस साइड भी भगवान बजरंगबली का मंदिर है। तो मेरा जो गांव बसा हुआ है प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ साथ भगवान के, जहाँ भगवान चारों तरफ से भगवान का आशीर्वाद मिल रखा है। इस गाँव में हमारे जो बुजुर्गों ने इस गाँव को बसाया है, वो चारों तरफ से, जिसे हमारे यहाँ बाड़ी के देवता कहते हैं, बाड़ी के देवताओं से घिरा करके इस गांव को बसाया है। गांव बहुत अत्यंत प्रिय है, बहुत मनमोहक दृश्य गांव का है। गांव के जो रास्ते हैं, गांव की जो दृश्य है, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा, क्योंकि गांव काफ़ी बड़ा है। और अभी हमारे मैच हो रहे ठीक यहाँ सीढ़ी नुमादार खेतों में, मुझे वहाँ भी जाना पड़ेगा। और भगवान जाग देवता की कहानी क्या है, दिव्य कहानी, क्यों गाँव वाले भगवान जाग देवता को मानते हैं, इसका कहानी, इसका वर्णन मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों भगवान जाग देवता कोयले के अंगारों में कूद करके नाचते हैं, इसकी कहानी मैं आपको बताऊं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। बने रहे मेरे साथ अगले ब्लॉग जानने के लिए, गांव का सुंदर सी दृश्य जानने के लिए और भगवान जाग देवता की कहानी जानने के लिए कि क्यों भगवान जाग देवता अंगारों में कूदते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा, आशा है कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ब्लॉग पसंद आया तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में भगवान जाग देवता की दिव्य कहानी के साथ। भगवान जाग देवता क्यों अंगारों में कूदते हैं और सुंदर सी गांव के भ्रमण के साथ। तो जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।